छोटी बहू, देव उठा कि नहीं? तैयार हुआ कि नहीं? अरे देव, बाहर से कहां से आ रहा है? मुझे तो लगा अभी तक सो रहा होगा। छोटी बहू, तुमने बताया नहीं कि देव बाहर गया था? अच्छा चला, चल बैठ नाश्ता कर। देव, ये कौन है? ये मेरी पत्नी कनिका है और ये मेरा बेटा है दीपू। राधिका मौसी, आप कहाँ चले गए थे? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी आपकी बहुत याद आती थी। दीपू, यहाँ मेरे पास आ। मैं राधिका मौसी के पास ही रहूंगा। वो वहां ठीक है कनिका। बिरजू भैया, दीपू को अंदर लेकर जाइए। आजा बेटा। देवी, क्या कह रहा है तू? कह दे कि ये सब झूठ है, मजाक कर रहा है। वो तेरी पत्नी कैसे हो सकती है? तेरी पत्नी तो यहाँ है, राधिका। मैंने अभी जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच है। और मैं अभय सिंह ठाकुर। ये सब क्या कह रहा है? तुम लोग इसे समझाते क्यों नहीं? कुछ कहो। देव, ये सब क्या कहे जा रहा है तू? मैं देव नहीं हूं और मैं यहाँ राधिका जी के कहने से राजपुरोहिती बचाने के लिए देव बनकर आया। ये सब क्या है? हम लोगों ने तो सोचा कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है और तुम्हें एहसास हो गया है कि तुम अभय नहीं देव हो, और इसीलिए अपने परिवार के पास, अपने लोगों के पास वापस आ गए। बहू, क्या कोई ऐसी बात है जो तुमने मुझे नहीं बताई है? हाँ? और वो बच्चा राधिका को मौसी क्यों कह रहा है? दरअसल 4.5 साल के बाद जब छोटी बहू और देव मिले तो याददाश्त जा चुकी थी देव की। वो अपने आप को अभय समझने लगा है। ये झूठ है, ये अभय ही है। हम लोग 10 साल पहले मिले थे, कॉलेज में एक साथ थे। वहीं हम एक दूसरे से प्यार करने लगे और कुछ समय बाद हमने शादी कर ली।
इससे जुड़ी सारी तस्वीरें और सारे सबूत है मेरे पास, और अभय इसके बारे में पहले से ही जानते हैं। अगर ये सच है तो इसके माँ बाप कहाँ हैं? इसके परिवार के और लोग कहाँ हैं? इनके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। अगर आप चाहें तो आप ये बात अभय से पूछ सकती हैं। कनिका ठीक कह रही है। नहीं नहीं, तू हम लोगों को ऐसे भूल नहीं सकता है। तू इस घर को भूल नहीं सकता। आ मैं तुझे एक चीज दिखाऊं। इधर आ, इधर आ। ये देख, ये आंगन, ये तुझे याद नहीं? हाँ, तू और विवेक सारा दिन यहाँ खेलते रहते थे। और ये देख, ये झूला, मैं जब रात को यहाँ बैठती थी ना, तो सोते सोते कभी डर जाता था, तो आके कहता था कि दादी माँ मुझे कहानी सुनाओ, रोटी सुनाओ, फिर नींद आएगी। और ये तुलसी याद है? शाम को जब मैं संध्या आरती करने आती थी, तू मेरे पास आके खड़ा हो जाता था और कहता था कि दादी माँ मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे दिया जला दे दो। बोलना बेटा, तू क्या इतना बड़ा हो गया कि हम सबको भूल गया? हाँ, अच्छा इधर आ, इधर आ, इधर आ मेरे साथ। ये सीढ़ी याद है तुझे? हाँ, जब बचपन में हम सब लोग लुका छिपी खेलते थे, तू आके ना यहीं छुप जाता था, और मैं और विवेक जानबूझ के यहाँ नहीं आते थे तुझे ढूंढने, ताकि तू जीत जाए। और फिर तू कहता था दादी माँ मैं जीत गया, मैं जीत गया। बंद कीजिए ये सब। क्या परेशानी है आपको? देख नहीं सकते आप लोग कि आप लोगों की इस नौटंकी की वजह से मेरे पति को कितनी दिक्कत हो रही है? चुप रहो कनिका। मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? मैं देव नहीं हूं, मैं अभय हूं, अभय सिंह ठाकुर। ठीक है, अगर तू अभय सिंह ठाकुर है तो बता यहाँ क्यों आया? हाँ, क्यों आया यहाँ? देव ना ही है, फिर भी सिर्फ हमरा कहे पे ना सिर्फ खुद ही दिल्ली चले गए, बल्कि जिद करके दीपू और कनिका को भी साथ ले गए। तो जानत है क्यों हनुमान? क्योंकि शिव शंभू हमरा सब मनोकामना पूरा करना चाहते हैं, हमरा सारा अधूरा सपना हकीकत में बदलना चाहते हैं हनुमान। अब तू देखता जा, बहुत जल्द ना सिर्फ राजपुरोहिती और व्यापार हमरा हाथ में होगा, बल्कि साथ ही साथ दिल्ली का राजनीति में भी हमरा बोलबाला होगा। धन्य कर दिए हमका हमरे दामाद बाबू। लेकिन माता राम जी, सारा पैसा तो मंदिरों और मठों के नाम पर जमा है, फिर ये सब होगा कैसे? हम सब सोच लिए हैं हनुमान, बहुत जल्द सब कुछ हमरा कब्जा में होगा। ये देख। बता दे, क्यों आया तू वापस? मैं यहाँ धर्म का काम करने आया।
मैं नहीं चाहता था कि जिस राजपुरोहिती की वजह से गरीब और बेसहारा लोगों का घर चलता है वो किसी गलत हाथों में जाए। मैं अब भी तैयार इस घर में रहने के लिए, आप लोगों की सहायता करने के लिए। मैं अब भी तैयार हूं राजपुरोहिती संभालने के लिए, पर मैं यहां अकेले नहीं रहूंगा। मेरे साथ मेरी बीवी और मेरा बेटा भी रहेगा। अगर आप लोगों को मेरी ये शर्त मंजूर नहीं है तो मैं यहां से चले जाता। नहीं नहीं, मैं एक पल के लिए भी नहीं चाहती हूँ कि तू इस घर से जाए, मेरी इन नजरों के सामने से दूर हो जाए। लेकिन इसी छत के नीचे तुझे किसी और के साथ रहता देख मेरी छोटी बहू पर क्या बीतेगी, ये मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। तो ठीक है, हम यहां से चले जाते हैं। चलो अब। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप आज आ गए, मुझे पूरा विश्वास है अब आपको सब कुछ याद भी आ जाएगा। बंद करो अपना ये बकवास राधिका। कितनी बार मैं तुम्हें समझाऊं कि ये मेरे पति अभय है, इन्हें जबरदस्ती अपना पति बनाने की कोशिश मत करो। ये यहां आप लोगों की मदद करने के लिए आए और तुम हो कि तुम इन्हें जबरदस्ती अपना पति बनाने पर तुली। तुम्हें जरा से भी शर्म है या नहीं? कनिका, तुम्हें राधिका जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है छोटी बहू, अगर तुम यही चाहती हो तो ये यहाँ रह सकती है। फिर जो इनका सामान मेहमानों के कमरे में डाल दो। मैं उसी कमरे में रहूंगी जहां मेरे पति रहेंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हो सकता है दादी माँ, ये दोनों एक ही कमरे में रह सकते हैं। कि छोटी बहू, तुम अपने पति को किसी और के साथ रहता देख सकती हो? कैसे कैसे बेटा? दादी माँ, अभी इनका यहाँ होना बहुत जरूरी है। मठ का कार्यभार संभालना है, राजपुरोहिती संभालनी है। और अगर ये कनिका जी के साथ एक कमरे में रहते हैं तो शायद इसके पीछे मेरे कान्हा का ही खेल होगा। इन्हें मेरी जिंदगी में वापस लौट आने से पहले शायद कान्हा मेरी एक और परीक्षा ले रहे होंगे। मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। मैं जानती हूं कान्हा मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। बिरजू, इन दोनों का सामान मेहमानों के कमरे में रख दो। नहीं दादी माँ, इनका अपना कमरा है यहाँ, ये दोनों उसी कमरे में रहेंगे। छोटी बहू, फिर तुम कहाँ रहोगी? मैं अतिथि कक्ष में रहूंगी। आप लोग आइए।
भगवान जाने रज्जन बाबू ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। हाँ, माता राम जी या अभय बाबू ने बुलाया होता तो कुछ काम की बात होती, और ये रज्जन बाबू ने। हाँ, नमस्ते रज्जन बाबू। राम राम है। कहा है कि नया स्कूल बनाने की खातिर शिक्षा विभाग वाले हमको मंजूरी दे दी है। एक खातिर आप सब ठेकेदारन लोगन को हम यहाँ बुलाए हैं। हम ही चाहते हैं कि आप लोग अपना तरफ से बिल्डिंग का निर्माण में जो भी खर्चा पानी आएगा उसका हिसाब किताब बना के हमको दे दीजिए। जिसका हिसाब किताब हमारे खातिर सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा हम उसको ही कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। अभय बाबू नहीं आएंगे क्या? इन सब के बारे में पहले हम उनसे बात करना चाहते हैं। अभय बाबू तो गए, अब यहाँ हम ही हैं। अब यहाँ सब कुछ हम ही संभालेंगे। अगर हमारे साथ आप लोगों को काम करना है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। माफ कीजिएगा रज्जन बाबू, हमारा वो मतलब नहीं था। आज से ये कमरा आप दोनों का है। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि हमें यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। आप लोग विश्राम कीजिए, मेरा यहाँ सामान है, मैं लेकर जाती हूँ। धन्यवाद राधिका जी। अब अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ वक्त अपने पति के साथ अकेले में गुजारना चाहती हूँ।